पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल अनन्यास वर्ल्ड में स्वागत है। मैं अनन्या और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जो हर भारतीयों के दिल में गर्व और जोश भर देता है। आज जब हमें तिरंगा फहरा रहे हैं तो सबसे पहले सलाम है उन स्वतंत्रता सेनाओं को जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हमें यह आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए कई वीरों ने, कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी थी। चूमा था वीरों ने फांसी का फन्ना, यूं ही नहीं मिली है आज़ादी खैरात में। इसके लिए कई माओं के लाल घर वापस नहीं आए, कई वीरांगनों की सुहाग उजड़ गई, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज भी जब आज़ादी की बात आती है तब हमारे दिमाग में कुछ मशहूर नाम ही आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। पर क्या आपने उन अनशन हीरोज के बारे में सोचा है? वो आदिवासी वीर, वो गुमनाम महिलाएं, वो क्रांतिकारी युवाएं जिनकी नाम इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह गया। हमारी कोरापुट के मिट्टी के लाल शहीद लक्ष्मण नायक एक ऐसे नायक थे जो कोरापुट के जंगलों से उठकर भारत छोड़ आंदोलन में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तब भी उनके चेहरे में डर नहीं था, बल्कि आज़ादी का सपना था। 1942 के दौर में हमारे पापड़ा हंडी में जब कई आदिवासियों और सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली बरसाई, तब कई गुमनाम नायक उस नदी में शहीद हो गए थे। ये सब कुछ उन्होंने किसी मेडल पाने के लिए या फिर सम्मान पाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उनके एक ही मकसद थी, आपकी और हमारी आज़ादी। उत्कलमणि गोपबंधु, बख्शी जगबंधु जैसे वीर हमें ये सिखाते हैं कि क्रांति साधनों से नहीं बल्कि जज्बे से होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी कोरापुट के सुदूर इलाकों तक आज़ादी के संदेश पहुंच पा रहा था। और आज हमारे पास हर तरीके की तकनीक है, तो क्या आज हम उन लोकल हीरोज़ की सीख को अपनाकर हमारे देश के विकास के लिए खड़े नहीं हो सकते? आज 1947 से चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर हम अपनी रिपोर्ट कार्ड देखें तो भारत ने कमाल किया है। स्पेस रिसर्च से लेकर स्टार्टअप तक, टेक से लेकर स्पोर्ट्स तक, इंडिया इज शाइनिंग एवरीवेयर। आज भारत न सिर्फ अपनी अतीत को लेकर गर्व कर रहा है, बल्कि एक नई और सशक्त भविष्य के निर्माण भी कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से लेकर डिजिटल क्रांति और एआई के क्षेत्र में हमारे देश पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। आज हमारे देश की युवाएं खेल, विज्ञान, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या 1947 में देखा गया वो सपना आज पूरी तरीके से सच हो पाया है? पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें 1947 में ही मिल गया था, लेकिन आज की इस डिजिटल एरा में हमें फ्रीडम 2.0 की ज़रूरत है। आज हमें आज़ादी चाहिए फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से। आज हमें आज़ादी चाहिए सोशल मीडिया टॉक्सिक और मेंटल स्ट्रेस से, और सबसे बड़ी आज़ादी चाहिए चलती है वाली सोच से। आज भी हमारे देश में अहिंसा, भ्रष्टाचार, असमानता और नफरत जैसे जहर देखने के लिए मिलता है। आज भी हमारा पर्यावरण घात खा रहा है, हवा जहरीली हो रही है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ और नफरत फैलाकर भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। जब स्वच्छता के नियमों को ना मानना, ट्रैफिक रूल्स को अनदेखी करना हमें ये दिखाता है कि हमें एक ईमानदार नागरिक के रूप में कितना काम करना है। हमारे देश की असली ताकत कोई गवर्नमेंट या पॉलिसी नहीं है, बल्कि पूज्य अब्दुल कलाम जी की कहे के अनुसार वी द यूथ आर द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास पावर है, आज हमारे पास रिसोर्सेस है। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने देश की सिर्फ भविष्य नहीं है, बल्कि वो वर्तमान है जो हमारे देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी सच को शेयर करते हैं तब हम एक अच्छे देश के निर्माण कर रहे हैं। जब हम हमारी कॉलेज में एक नई इनोवेशन करते हैं तब हम एक अच्छे देश का निर्माण कर रहे हैं। जब हम जाति, धर्म, वर्ण, भेदभाव सबके ऊपर सबके हाथ थाम के चलते हैं तब हम एक अच्छे देश की निर्माण कर रहे हैं। आज़ादी की असली मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है। आज हमारी कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भरशील देश बनाने में अपनी पूरी योगदान दें।
आज़ादी के असली मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण करना था जहां हर एक इंसान सुरक्षित हो, हर एक हाथ में काम हो और हर एक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो आइए आज़ादी के इस महोत्सव पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश से सिर्फ मांगे नहीं बल्कि कुछ देकर जाएंगे। हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और एक ऐसे देश के निर्माण करेंगे कि ऊपर से देखते हुए शहीद भी मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि हमारा भारत सच में महान है। जय हिंद, वंदे मातरम।